Today's segment of The Next Chapter is presented by Lexus. Experience amazing. The first ever Lexus TX is here for all the moments. Hey Lexus, take me to Tahani Resort. Introducing the three-row SUV that treats every seat like the best seat. The first ever Lexus TX. He's not new to the music scene, but I'm sure many of you still have no idea who Sagar Bhatia is. Well, he's a composer-singer who's been making some stellar music for over a decade. Sagar started his journey as a Sufi artist at the tender age of 15. Like every time, you have made sure to bring up something new, something different for all your fans. This time it's Mera Ishq. Very interesting title. आप कैसे describe करेंगे इस track को and what prompted this track? मेरा इश्क अपने आप में अगर आप बात करें तो मेरा इश्क है। और मेरा मानना ये था कि इस गाने के अंदर मैं कुछ ऐसा लिखूं जिसमें कोई भी इंसान उससे मेरा इश्क समझ सके, जो सुने वो अपना इश्क समझ सके। जैसे मेरे आपके हिसाब से मेरे को नहीं मालूम आपका इश्क क्या है। मेरा इश्क मेरा संगीत भी है, मेरा परिवार भी है, मेरे दोस्त भी हैं, मेरी होने वाली माशूका भी होगी, या मेरा स्ट्रगल भी है मेरा इश्क। जिन्होंने मेरा साथ दिया वो भी मेरा इश्क है, जिन्होंने मुझे छोड़ दिया वो भी मेरा इश्क है। तो इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। मेरा इश्क भी तू, मेरा नूर भी तू, मेरी सांस विच वसदा है तेरा करम। आप इसे मोहब्बत से सुनना चाहे तो मोहब्बत से सुन सकते हैं, अगर आप इसको दुख से सुनना चाहें तो दुख से सुन सकते हैं, शिद्दत से सुनना चाहें तो शिद्दत से सुन सकते हैं। इसमें कोई मैंने बहुत डिफिकल्ट लिरिक्स नहीं लिखे हैं, क्योंकि ये लाइफ की पहली राइटिंग थी मेरी। द फर्स्ट टाइम आई पेन डाउन समथिंग वाज दिस इन 2008। सजदे किए इस कदर आता है तू नजर। Almost 15 years in the making. So were you like waiting for the right time or something to happen or what? ऐसा था कि मुझे ये कॉलेज वाली वाइब थी ना जब हमने बैंड बनाया था, पर अंदर से सूफी कभी खत्म नहीं होता था। तो ये जब मैंने गाना बनाया था तो मुझे लगा अब इसको रिलीज कैसे करूंगा, मुझे पता ही नहीं था तब। तो इनफैक्ट ये दूसरी बार बन रहा है गाना। उसके बाद फिर जब मेरी स्ट्रगल चलती रही लाइफ की, और अब मेरे को जब मौका मिला कि सोनी म्यूजिक के साथ अब मैं हर महीना एक गाना करूंगा, तो दे आस्क्ड मी व्हाट सॉन्ग यू वांट टू डू। मैंने कहा आई जस्ट वांट टू स्टार्ट विद द बिगिनिंग, तो जस्ट रिलीज दैट सॉन्ग एंड देन वी विल जस्ट गिव अ स्ट्रीक ऑफ सॉन्ग्स टू एवरीबॉडी। You know, as a Sufi lover, I feel not just you have to create that authentic vibe of Qawwali, but at the same time you have to make it very contemporary for the modern audience. So any challenges? What was it like? The whole process like? सबसे पहली बात, मैंने इसके लिए ना कोई संघर्ष ही नहीं किया। मुझे लगता है कि ये मैं ही था, क्योंकि इनिशियली भी जब अपना बैंड फॉर्म किया था, दैट वाज अ सूफी रॉक बैंड, बिकॉज दैट टाइम रॉक का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, लेकिन सूफी का नहीं था। देन आई मेड अ सूफी रॉक बैंड जिसमें गाने सब सूफी होते थे, पर हम उसको रॉक बैंड की तरह से करते थे। एंड नाउ एज द ट्रेंड इज कव्वाली, माय कव्वाली इज आल्सो अ रॉक कव्वाली। तो उस दौरान हमें भी सूफी का इतना नॉलेज नहीं था। हमारे लिए सूफी तेरी दीवानी, मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया, आँखियां उड़ीक दिया ने खैर मंगा, मोरा सैया मुझसे बोले ना, ये सब सूफी था हमारे लिए, क्योंकि तब इतनी नॉलेज नहीं थी, दिमाग नहीं चलता था इतना। आज जो कव्वाली है, देखिए असली में सूफी वो होता है जो कलाम लिखे गए हैं पुराने, असली में वो होता है। और अगर हम रियल सूफी करने लगेंगे तो उसकी ऑडियंस बहुत लिमिटेड है। तो कव्वाली इज आल्सो वेरी कमर्शियल। सो व्हाट वी आर डूइंग, दैट इज अ कव्वाली, दैट इज नॉट सूफी, नॉट एट ऑल। इट्स नॉट अ सूफी, इट इज अ कव्वाली। मेरे हिस्सों में तू, सारे किस्सों में तू, सांसें तुझसे शुरू होंगी, तुझ पे खत्म। मेरा इश्क भी तू, मेरा नूर भी तू। बाजी, आपकी जर्नी जो चालू हुई है, इसमें बहुत अच्छा पार्टनर है आपके साथ सोनी म्यूजिक, जैसे आपने कहा। व्हाट अ रेप्यूटेबल लेबल। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस कोलैबोरेशन? व्हाट मेक देम द परफेक्ट प्लेटफॉर्म पार्टनर्स फॉर दिस? मेरा जो लाइव का पहला गाना रिलीज हुआ था, दैट वाज इन 2015, जिसका नाम है तेरी मेरी कहानी, एंड दैट हैज बीन रिलीज्ड बाय सोनी म्यूजिक ओनली। लेकिन सोनी म्यूजिक से गाना रिलीज करना और
सोनी म्यूजिक के साथ कोलैबोरेशन करना, इन चीजों में मुझे 10 साल लग गए। वो गाना मैंने अप्रोच करके उस लेवल पे चढ़वाया था, क्योंकि हमें लगता था कि लेवल पे गाना डालेंगे तो वो अच्छा हो जाएगा। और आज ये जर्नी, इनफैक्ट पवन सर हम सब बात करते हैं कि वो टाइम नहीं लिखा था, ये टाइम लिखा था कि हमारा एसोसिएशन हो, तो इसलिए इसको सिंप्लिसिटी से शुरू किया गया, कोई झामा नहीं किया गया। तो फिर चलो एक काम करो, मैंने बोला कि पुराने टाइम पे जाते हैं, सबसे पहला गाना उठाते हैं, उसके बाद जो कहेंगे वो करेंगे। तो उन्होंने सपोर्ट किया। तो सोनी म्यूजिक एसोसिएशन मेरे साथ अभी हुआ, पर गाना मेरी लाइफ का देखो, पहला गाना तेरी मेरी कहानी सोनी म्यूजिक में आया। तेरी मेरी ये कहानियां सुनते हैं, मेरी जुबानियां सुन के जिनको होंगी हैरानियां, वो है तेरी मेरी कहानियां। So out of all these genres, I want to know real सागर को कौन सा genre describe करेगा? Which genre do you like the most? देखो मैंने अपने आप को कभी लाइफ में रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, मुझे जिसमें सुकून मिले। अब जैसे जिस तरीके के मेरे गाने हैं उनमें बहुत सुकून है, और जो मेरी परफॉर्मेंस है उसमें बहुत जुनून है। तो एक सागर सुकून में है, एक सागर जुनून में है। और लोग कहते हैं कि मैं स्टेज पे पागल हो जाता हूँ, क्योंकि एक्चुअली में परफॉर्मेंस मेरे खून में है। I sing Qawwali, I sing Punjabi music, I sing ghazal, I write ghazals, I do commercial Bollywood, I do rap. There's also a song, rap song is there of mine that called वक्त बदलेगा, जो कि अब बदला भगवान की दया से। तो हर तरीके का गाना मैं करता हूँ, तो मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं करता हूँ, मैं म्यूजिक करता हूँ। At the end I do music. जैसे ही वक्त बदलेगा लोगों की सोच भी बदलेगी, लेकिन तू थकना नहीं, रुकना नहीं, तुझे जिंदगी लगेगी। What inspires you to keep going, creating these new, fresh tracks that appeals to everything? Is there a secret behind that? हाँ, मतलब मेरी जिंदगी में जो जो वाक़ये घटे हैं, जिस तरीके से मैं परेशान रहा या खुश रहा या दुखी हुआ या मैं नाचा, मैं हर सिचुएशन पे गाना लिख देता हूँ। आज भी मेरियां दोवें अखां नौ में उदास लेके रो रहियां, रब्बा क्यों मैनू थोड़े दिनां दियां खुशियां दे के खो लियां। मैं अपनी किसी भी सिचुएशन को व्यर्थ नहीं जाने देता, उसके लिए मैं कुछ ना कुछ लिख देता हूँ, कुछ भी हो जाए वो। तो फिर आप उसको डिफाइन नहीं कर पाते कि भाई इसको कव्वाली में ही गाना है क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है। They can be unplugged song like on a guitar maybe, and there will be a Qawwali vibes like this was the Qawwali vibe, and there will be songs where there will be all drums, guitars, you know, rock vibe and there will be songs like commercial Bollywood, depending upon the situation I have wrote the song. कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। आपकी जर्नी में आपने इतने सारे मेलोडीज दिए, कोई ऐसा ट्रैक था जो आपको उस पॉइंट पे लगा नहीं बहुत डिफिकल्ट है क्रैक करने के लिए, लेकिन वो ब्लॉकबस्टर हो गया? हाँ, सबसे पहली बात जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि वन हैज टू बी ऑनेस्ट ऑलवेज। आज तक मेरा खुद का ओरिजिनल गाना कोई ब्लॉकबस्टर नहीं, मेरे रीमेक सारे ब्लॉकबस्टर हो गए, जबकि मेरे को हर गाना अपना ब्लॉकबस्टर लगता था। अभी शायद उसका सही समय नहीं था, पर लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया कि लेजेंड्स के गानों को जब मैंने रिक्रिएट किया, शायद मैंने उसमें कुछ नहीं किया, मैंने बहुत सिंपली उसे गा दिया, और वो सिंप्लिसिटी उन्हें इतनी पसंद आ गई कि सिर्फ एक पिक्चर पे लगा हुआ गाना 20 मिलियन पार हो गया, और लोगों की गाड़ियों में सिर्फ वही बजता है। मेरी एक लाइव परफॉर्मेंस शूट करके डाल दी, लोगों ने उसको ऑडियो कन्वर्ट करके उससे ऑडियो बना लिया। मेरी लाइव परफॉर्मेंसेस के व्यूज मेरे गानों से कहीं ज्यादा है।
अब मेरी जर्नी है कि जब मैं लोगों तक पहुंच गया, मेरे गाने इसलिए नहीं चल पा रहे थे क्योंकि मैं लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था। अब जब मैं लोगों तक पहुंच गया तो इतने साल जो मैंने लिखा है, उनके लिए तो लिखा था, अब उनको देंगे, उस फिर उनकी चॉइस कि उनको क्या पसंद करना है क्या नहीं करना। अब ये है कि लोगों तक पहुंच जाए। बाजी, वी लुक फॉरवर्ड टू दैट, बट कमिंग बैक टू मेरा इश्क, अगर कुछ लाइनें आप हमारे फैंस के लिए गा दें तो प्लीज, बहुत बढ़िया होगा। मैं आपको जरूर सुनाता हूँ मेरे भाई, डेफिनेटली सुनाता हूँ। मेरे हिस्सों में तू, सारे किस्सों में तू, सांसें तुझसे शुरू होंगी, तुझ पे खत्म। मेरा इश्क भी तू है, मेरा उम्र भी तू, मेरी सावां विच बसदा ए तेरा करम।